हेलो दोस्तों। रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं जिनके अगर हम छोटे छोटे से उपाय कर लें तो वो हमारे डेली के काम कब आसान बन जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने चैनल पर डेली लेकर आती रहती हूँ आप सभी के लिए। होप करती हूँ आज का ये वीडियो भी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की पहली टिप की तरफ। हमारी आज की जो पहली टिप है वो है किसी बुक को लेकर। जब भी हम लोग बुक के पन्ने पलटते हैं, अगर वो बुक का पन्ना थोड़ा सा मोटा है तो अगर हमारे हाथ मतलब गीले नहीं है, या तो हम पानी में हाथ को डिप करके फिर पन्ने को पलटते हैं, या फिर इस तरह से हम दूसरे हाथ की हेल्प से पन्नों को इस तरह से उलट पुलट करते हैं, तब जाकर ये दूसरे पन्ने हमारे हाथ आते हैं। तो होती है ना दोस्तों आपके साथ भी ये छोटी सी प्रॉब्लम। इसके लिए बहुत अच्छा सा सोल्यूशन है कि आप अपने फिंगर पर, जिस फिंगर से आपको पन्नों को पलटना है, उस फिंगर पर बुक को पढ़ते टाइम लगा लें इस तरह से हल्के हाथों से रबड़ बैंड। और रबड़ बैंड की मदद से जब हम पन्नों को पलटते हैं तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से ये पन्ने हम पलट पा रहे हैं। तो इस तरह से कभी बच्चों को पढ़ाते समय, कभी हमें बुक के पन्ने गिनने ही होते हैं या फिर बुक पढ़नी ही होती है, किसी भी कंडीशन में ये टिप जो है आपके काम आएगी। तो इस तरह से जब भी आप बुक पढ़ें तो हाथों पर रबड़ बैंड लगा लीजिए। नेक्स्ट टिप है इस तरह के पुराने कंटेनर्स को लेकर। हमारे पास इस तरह के कुकीज़ वगैरह के कंटेनर होते हैं, घर में पड़े होते हैं। फिर हम सोचते हैं कि इनका क्या इस्तेमाल करें। कभी इनका ढक्कन गायब हो जाता है, कभी ये टूट जाते हैं। आज इनका बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ इन रबड़ बैंड के साथ। अब ये जो रबड़ बैंड है इनको हमें इस डब्बे के ऊपर अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैं रबड़ बैंड को अरेंज करती जा रही हूँ। तो आप देखते जाइए कि किस तरीके से हम यहाँ पर रबड़ को अरेंज करेंगे। और इन जो रबड़ बैंड हैं दोस्तों, इनसे हम अपनी बहुत सारी डेली की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने जो रबड़ बैंड लगाया है, तो मैंने 4 जो है इस तरह से चौड़े वाले पार्ट पे लगाए हैं और 2 रबड़ बैंड मैंने लंबाई में लगा दिए हैं। तो इस तरह से हमारा ये बॉक्स एक अलग अलग खांचे वाला बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें आपके जो कॉस्मेटिक के सामान होते हैं तो उनको आप यहाँ पर अरेंज करके रख सकते हैं। बच्चों के रूम में रखकर उनकी स्टेशनरी रख सकते हैं, या फिर अपने बाथरूम में रखकर वहाँ पर भी कोई सामान इसको अरेंज कर सकते हैं। किचन में रखकर नाइफ या पीलर्स वगैरह सेट करके रख सकते हैं, या फिर आप स्पून या फोक वगैरह भी अरेंज करके रख सकते हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपने इस ऑर्गेनाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बनाकर नेक्स्ट टाइम आप भी यूज़ करना। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो एक भरे हुए ग्लास को बैलेंस करने को लेकर है। जब कभी हमारा ग्लास पानी, चाय, कोल्ड ड्रिंक किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है तो उसको लेकर चलना बहुत ही बैलेंसिंग वाला काम होता है कि इसमें से एक भी बूंद छलके नहीं। इसके लिए क्या उपाय करें। कभी कभी बच्चों को हम किचन से कोई चीज़ भर कर देते हैं, गलती से वो ग्लास या कप बहुत ज़्यादा हम फिल कर देते हैं, हमारी ही गलती होती है, फिर हम बच्चों को पकड़ा देते हैं और बच्चे रास्ते में उनको छलकाते हुए जाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि जब भी आप बच्चों को ऐसा ग्लास कप पकड़ाएं तो इसमें डाल दें एक स्पून, एक स्टील का स्पून डाल दीजिए और फिर बच्चों को बोलिए वो आराम से लेके इसको जाएं। आप देखेंगे कि इसमें से एक भी बूंद छलकेगा नहीं, चाहे चाय हो, पानी हो, कोई जूस हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो छलकेगी नहीं। स्पून जो होता है वो ग्लास में एक बैलेंस बना देता है और हमें चलने में भी आसान होता है। एक भी बूंद कहीं पर भी छलकता नहीं है। होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। जो नेक्स्ट टिप है वो पुराने डब्बे के ढक्कन को लेकर है। इस तरह के डब्बे के ढक्कन जो होते हैं हमारे किचन के, कभी डब्बों को चूहे काट देते हैं, कभी डब्बे टूट जाते हैं तो ढक्कन पड़े रह जाते हैं। तो इसके लिए ढक्कनों से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ढक्कन को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसको बनाकर आप दिन भर में कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ढक्कन के अंदर का जो ये कागज़ लगा होता है इसको हम निकाल कर अलग कर देंगे, क्योंकि इसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद से इस ढक्कन से मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी जिसको आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं, किचन के सिंक के पास रख सकते हैं, या फिर वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं। इसके लिए ढक्कन में आपको रबड़ को ऐसे कुछ फिट करना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे 2 रबड़ लगाए प्लस के साइन में, इसी तरह से रबड़ को आप जैसे षटकोण के डिज़ाइन में लगा सकते हैं, या फिर अपने तरीके से रबड़ बैंड को अरेंज कर लीजिए जैसे भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैं रबड़ बैंड से इस ढक्कन को हल्का हल्का सा इतना फिल कर दूंगी कि इसमें कुछ रखें तो वो सामान गिरे नहीं, लेकिन इसमें हम रखने क्या वाले हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पर रबड़ को पहले हम अरेंज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर रबड़ को अरेंज किया है और मुझे लगता है कि थोड़ी सी जगह और है, तो यहाँ पर एक रबड़ बैंड को मैं और अरेंज कर सकती हूँ। तो चलिए इसको भी हम लगा लेते हैं। क्योंकि ये ढक्कन गोल है इसलिए लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस तरह से अरेंज करके ही हमें लगाना होगा। ये देखिए हमारा ये रबड़ लगाकर ये ढक्कन बनकर तैयार है। अब इसमें हम क्या रखेंगे दोस्तों,
इसमें हम रख सकते हैं अपना कोई सोप, नहाने वाला जो सोप होता है वो नीचे से सोप केस में रखते हैं तो टच होकर गलता बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के सोप्स को रखने के लिए हम कभी सिंक के पास भी रखते हैं, कभी हम वॉश बेसिन के पास रखते हैं हाथ वगैरह धुलने के लिए। तो इस तरह के सोप को रख लीजिए, आपका जो है बहुत अच्छे से ये सोप केस बनकर तैयार है। नीचे जो सोप के पानी गिरते हैं वो भी आप बाद में यूज़ कर सकते हैं या हटा सकते हैं, है ना दोस्तों। कमाल का आइडिया। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है फ्लोर को लेकर। जब भी हम लोग कोई फ्लोर जो स्पून में लेते हैं, स्पेशली केक बनाते समय, तो एक लेवलिंग ज़रूरी होती है। हम जो भी बर्तन में मेज़रमेंट कर रहे हैं उसकी एक लेवलिंग हम करते हैं। जैसे हमने ज़्यादा भर दिया तो हमें फिंगर लगाकर उसको सेट करना पड़ता है कुछ इस तरीके से। तो जब हम केक बनाते हैं तो ये काम ज़्यादा होता है। जैसे हमने मैदा लिया, सूजी लिया या फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, उनकी लेवलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपके हाथ गंदे ना हो इसके लिए छोटा सा उपाय बता रही हूँ कि जिस बर्तन में भी आप मेज़रमेंट कर रहे हैं या जिस बर्तन में आप बैटर बना रहे हैं वहाँ पर इस तरह से एक रबड़ बैंड लगा दीजिए। और उसके बाद से आपने जो भी स्पून लिया है, कप्स लिए हैं जिनमें भी आप मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो स्पून से और रबड़ बैंड को इस तरह से रबड़ बैंड से निकालते हुए स्पून को लेकर आइए। तो 1 से 2 बार करते ही आप देखेंगे कि बड़ी ही आसानी से फ्लोर या जो भी चीज़ हमने रख रखी है वो मेज़र हो जाती है, एक लेवल में आ जाती है। तो लेवलिंग बहुत आसान हो जाती है एक रबड़ बैंड की हेल्प से। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ की लेवलिंग कर सकते हैं। डिब्बे में भी रबड़ बैंड को लगा कर रख सकते हैं, जिससे आपको जितना निकालना हो उतना ही एक बार में निकल कर आए। होप करती हूँ ये आइडिया आपके काम आएगा। जो नेक्स्ट टिप है वो पुराने सॉक्स को लेकर है। जो हमारे पुराने सॉक्स होते हैं अक्सर हम उनको फेंक देते हैं या फिर झाड़ू वगैरह में लगा लेते हैं, लेकिन पुराने सॉक्स को लेकर 2 ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ बताऊंगी जो आपको पसंद आएंगे। अब जैसे हमारा सॉक्स होता है, इसका जो बॉर्डर वाला पार्ट है, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा बॉर्डर, तो इस बॉर्डर को हम काट कर अलग कर लेते हैं। ये जो मोटा वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, स्पेशली सर्दी में, गर्मी में, हर मौसम में काम आएगा। हमारे छोटे बच्चे होते हैं, अगर गर्मी में निकलें तो उनको पसीने बहुत आते हैं और सर्दी में निकलते हैं तो उनको नाक बहुत आती है। तो जो हमारे ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना दोस्तों, 3 साल से लेकर और 7-8 साल की एज तक वाले, इनको हाथों में आप ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है इस तरह से पहना दीजिए, तो वो खेल खेल में पहन भी लेंगे और उनको नाक आए तो आप बोल सकते हैं कि इसी से वो वाइप कर लें, या फिर उनको पसीने आ रहे हैं तो इसी से वो अपने माथे की पसीने भी पोंछ सकते हैं। उनको अलग से हैंकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पार्ट इतना मोटा होता है कि बहुत ही ईजिली ये किसी भी तरह के गीलेपन को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में आप इसको फेंक भी सकते हैं या फिर क्लीन करके रख भी सकते हैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए। अब हमारे सॉक्स का जो बाकी वाला पार्ट है, ये जैसे है इसके बाद बॉर्डर के बाद वाला पार्ट है, इसको भी आप काट लीजिए। घर में और भी छोटे बच्चे होते हैं जो घुटने के बल चलते हैं, हमारे 6 महीने, 8 महीने और 1 साल वाले बच्चे, उनको घुटनों पर ये सॉक्स का ये पार्ट पहना दीजिए। इससे उनके घुटने छीलेंगे नहीं और जब भी वो पाँव के बल चलने की कोशिश करेंगे तो उनको बहुत ही मज़ा आएगा, उनको एक आराम सा आएगा। सर्दियों में भी ये काम आप कर सकते हैं। उनको घुटनों पे पहना दीजिए तो उनको ठंड भी नहीं लगेगी, साथ ही उनके घुटने छीलेंगे भी नहीं, है ना दोस्तों। कमाल का आइडिया। तो आज मैंने गिव अवे का जो क्वेश्चन रखा है वो ये है दोस्तों कि आज मैंने किस कंपनी का साबुन यूज़ किया है। जब मैंने ढक्कन का ऑर्गेनाइजर बनाया तो मैंने किस कंपनी का साबुन यूज़ किया है। तो अब आप लोग जाइए कमेंट बॉक्स में और फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। होप करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और गिव अवे में पार्टिसिपेशन करने के लिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।